इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जो कि हुगली जिले में आता है। और मेरे पीछे जो आप बंद दरवाजे देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान मोटर्स के दरवाजे हैं। वो हिंदुस्तान मोटर्स जो कभी एम्बेसडर कार बनाने के लिए जानी जाती है, सत्ता की कार, लाल बत्ती की कार। वक्त बदलता गया लेकिन कार नहीं बदली, और एक वक्त आया कि फैक्ट्री बंद हो गई। कभी यहां 24,000 लोग काम करते थे। यह वो दौर था जब 24,000 रोजगार का मतलब कहीं ज्यादा बड़ा होता आज के 24,000 के नंबर के मुकाबले। यह तो हुई इसके इंडस्ट्रियल इतिहास की बात, जो आज यहां खत्म हो चुका है। उस जमीन में से कुछ जमीन यहां एक फैक्ट्री को दी गई है जो वंदे भारत की कोच बनाती है। इसके अलावा यह पूरा इलाका खाली है। अब बात करते हैं सियासत की। सियासत में यह दिलचस्प सीट है क्योंकि हुगली जिले की 18 में से 15 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी और बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। यहां टीएमसी के विधायक को जीत मिली, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत दिलचस्प रहा। यहां टीएमसी को 44% वोट मिले, बीजेपी को मिले 28, और लेफ्ट की सीपीआईएम को यहां 21% वोट मिले। यानी यहां लेफ्ट का अपना एक वोट बैंक है, अपना एक इतिहास है और एक मजबूत प्रेजेंस है। ऐसे में अब की बार क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इन सब सवालों के इर्द गिर्द होगा यहां उत्तरपाड़ा का धर्मकांटा। आइए हमारे साथ। सामने हिंद मोटर बंद हो गया, जिसे हिंदुस्तान मोटर्स कहा जाता था, लेकिन हिंद मोटर रेलवे स्टेशन आज भी जारी है। ये गुमटियां जो आप देख रहे हैं, ये भी हिंदुस्तान मोटर्स की जॉब क्रिएशन से लेकर जॉब खत्म होने तक की गवाह रही हैं। हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स यहां मौजूद हैं। हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में क्या सुना है आपने? मैंने जो सुना है, मैं तो अभी ज़्यादा, तो जब मैं ये चल रहा था तब तो मैं छोटा था। उस टाइम मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे इतने वर्कर्स थे, इतने रोजगार थे कि यहाँ पे कोन नगर हिंद मोटर उत्तरपाड़ा, मतलब यहाँ के 90% पॉपुलेशन को यही रोजगार दे के रखा था। एम्बेसडर जो कार थी, कहा जाता था कि वो सत्ता की कार है, वो यहीं बनती थी। धीरे धीरे मार्केट खुली तो एम्बेसडर मुकाबला नहीं कर पाई। अब सियासत क्या नजर आ रही है हिंद मोटर्स के आसपास के इलाके में, जिसको हम उत्तरपाड़ा विधानसभा सीट देखते हैं, उसमें यंगस्टर क्या देख रहे हैं? अभी फिलहाल तो हम लोग अगर अपने नज़रिए से देखें, हम लोग यंग हैं, तो हम लोग का थिंकिंग ये हो गया है कि अब जो भी हम लोग को राह दिखाए या जो भी हम लोग का नेता बने, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, हर एक पार्टी से हर एक कोई ठीक है, लेकिन यहाँ से एक है हम लोग के दीपांजन चक्रवर्ती, वो आपका एनएसजी कमांडो है। किस पार्टी से? बीजेपी से है वो। अच्छा, बीजेपी से। हाँ, तो वो जो है, वो उनकी कुछ बातें थी, उनका मैं कुछ इंटरव्यू देखा था। उनके कहने का जो मामला था, कहने का जो मुद्दा था, वो बहुत सही था। वो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा भी है, ऐसा उनका कहना है। और आई थिंक आप कह रहे हो कि बीजेपी का कैंडिडेट बेटर है। यहाँ तो कल्याण बनर्जी के बेटे हैं, एडवोकेट हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। मीनाक्षी जो मुखर्जी हैं सीपीएम की, वो भी पढ़ी लिखी हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि वही बेटर है, ठीक है, बेटर ऑप्शन और भी हो सकते हैं, बट इन अ सेंस ऑफ मेरे तरफ से, मैं जैसे कि मैं यूथ हूँ, मैं खुद आर्मी में जाना चाहता था, तो मेरे नज़रिए से मेरे को ये लगता है कि वो जिस लेवल पे अभी पहुंच चुके हैं, एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, वो रिटायर्ड हैं अभी। तो आप उनसे इम्प्रेस हैं? मैं उनसे इम्प्रेस हूँ और उनसे इंस्पायर्ड भी हूँ। इंस्पायर्ड हो। तो यूथ क्या सोच रहा है? यूथ बस यही सोच रहा है कि जो भी है हमारे लिए रोजगार लेके आए। रोजगार लेके आए। रोजगार बड़ा मुद्दा है। मौजूदा सरकार में मिल रहा है रोजगार? रोजगार है, लेकिन हम लोग के आईटी सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर के पास कंपनी नहीं है। अगर मैं जो कर रहा हूँ, हाँ, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर के लिए मैं काम करता हूँ, मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ पे रोजगार दिखता नहीं है। क्यों? कोलकाता में रोजगार नहीं दिखता आईटी इंडस्ट्री में। आपका नाम क्या हुआ? आपके हिसाब से यहाँ उत्तरपाड़ा की क्या स्थिति लगती है? उत्तरपाड़ा की स्थिति लगभग थोड़ी खराब है। खराब है? हाँ। किस सेंस में खराब है? इन द सेंस बोले तो रोजगार। हिंद मोटर जहाँ कभी 23,000 लोग काम करते थे, आज वो बंद है, तो ऑब्वियसली रोजगार यहाँ की एक कॉमन लैंग्वेज है। यंग वोटर के तौर पर अब की बार आपको क्या लग रहा है? सरकार बंगाल में बदलेगी, नहीं बदलेगी, बरकरार रहेगी, क्या कहते हैं? बदलेगी। बदलेगी जरूर। तो बदलाव की बात कर रहे हैं। भैया, अगर आपकी रील बन गई है तो बताइए, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? जनता क्या पलट जाती है और क्या? पलट जाती है? कैसे पलट जाती है? अभी चल रहा है, दीदी का राज चल रहा है,
तख्ता इधर से इधर पलटने में टाइम नहीं लगता है। अच्छा, आपकी बार लग रहा है आपको? लग रहा है पलटेगा। पिछली बार क्या स्थिति थी? पिछली बार लास्ट मोमेंट में क्या हुआ दंगा फसाद, लास्ट में दीदी जीत गई। अभी भी चांसेस है, 95% चांस है कि बीजेपी का आने का, लेकिन फिर भी लग रहा है डाउट। अच्छा, 95% चांस है, फिर भी डाउट है। ये गजब बात कर रहे हो। किस बात का डाउट है? दीदी है, मजाक थोड़ी ना है। अच्छा, दीदी है, मजाक थोड़ी ना है। समझिए, दीदी है, मजाक थोड़ी ना है, गंभीरता से लीजिए।